प्रियो, जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं मरकुस की किताब, उसका दूसरा अध्याय और दूसरे अध्याय के पहले पद से हम पढ़ेंगे। प्रियो, यहाँ पर लकवे के रोगी का चंगा करने के बारे में लिखा गया है। हम जब इस लकवे के रोगी को देखते हैं, यहाँ पर वचन पहले पद में इस प्रकार से बताया गया है कि कई दिनों के बाद फिर वह कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है और इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास जगह भी ना थी। वचन ये बताता है कि जब लोगों को पता चला कि वो कफरनहूम में है और उन्हें सुना, लोगों को मालूम पड़ा कि वो घर के अंदर है और इतने लोग वहां पर इकट्ठे हुए, बताया जाता है कि उस घर में जाने की जगह नहीं थी। द्वार पर लोग इकट्ठे थे, घर में लोग इकट्ठे थे, एक बड़ा जमावड़ा था, वहां पर एक बड़ी भीड़ थी, जिसके कारण से कोई भी व्यक्ति अंदर से बाहर, बाहर से अंदर नहीं जा सकता था, क्योंकि भीड़ वहां बहुत ज्यादा थी। द्वार के पास जगह नहीं थी, ऐसा वचन बताता है दूसरा पद में। और उसके बाद लिखा है, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। यीशु मसीह जहां भी गया, हमारा प्रभु यीशु, वहां पर भीड़ हुई, वहां पर लोगों ने चंगाई पाई, वहां पर परमेश्वर का संदेश दिया गया और लोगों को चंगाई मिली। आज के समय में शायद ऐसा नहीं है, भीड़ होगी चंगाई नहीं होगी, चंगाई होगी तो भीड़ नहीं होगी। अगर चंगाई होगी वचन नहीं होगा। इस तरीके की बहुत सी बातें हम देखते हैं। वो तीनों मिलकर ये सब चीजें मिलना बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इतने लोग द्वार पर इकट्ठे हुए, क्योंकि यीशु मसीह की जो वाणी थी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। यीशु मसीह के जो कार्य थे वो लोगों को चंगाई देते थे। यीशु मसीह की जो बातचीत थी वो परमेश्वर से मेल मिलाप कराती थी। उसके चेले उसके कायल हो जाते थे, लोग उसके कायल हो जाते थे। तो इसलिए यीशु मसीह के को देखने के लिए, उसे चंगाई पाने के लिए लोग इस घर में घुसना चाह रहे थे, लेकिन घर के द्वार पर इतनी भीड़ इकट्ठी थी कि वो उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सके। खुद यीशु मसीह ने वचन में कहा कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहा जाता है। खुद यीशु मसीह ने कहा मैं द्वार हूँ। सोचिएगा, और आज इस द्वार के पास जहां यीशु मसीह अंदर घर के है, घर के अंदर बैठा है, वहां पर भीड़ है। इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि द्वार के पास जगह ना थी। और उसके बाद लिखा है कि वह उन्हें वचन सुना रहा था। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह की सुनाने की शुरू से रीति रही है, जब से वो पृथ्वी पर आया। और आज उसके लोग उसका संदेश सुनाते हैं और जो सुनते हैं वो आशीष पाते हैं। प्रियो, मैं इस प्रकार से आगे कहना चाहता हूँ, तीसरा पद जिसकी कहानी को हम देखते हैं। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य के द्वारा एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य के द्वारा उठवाकर उसके पास ले आए। अब आप देखिए, वो 4 मनुष्य के द्वारा एक लकवे के रोगी को उठाकर लाया गया। और जब वो लाया गया तो उन्होंने जब उस द्वार को देखा होगा, उस भीड़ को देखा होगा, तो क्या वो उसके अंदर प्रवेश कर पाए होंगे? क्या वो उनके विचारों का उनके जो अंदर की बातें थी, उनके जो विचार थे, वो किस तरीके के हुए होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे? और उनकी सोच जब आगे बढ़ते हैं पता चलता है कि उनकी सोच ने क्या कर दिखाया है। आगे हम देखते हैं कि परंतु जब भीड़ के कारण वो उसको निकट ना ले जा सके या भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, 4 पद, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। देखिए, द्वार पर गए लेकिन उसको ले जा नहीं सके, क्योंकि हर कोई चंगाई पाना चाहता था, हर कोई आशीष लेना चाहता था, हर कोई यीशु मसीह को देखना चाहता था। पर सबसे इमरजेंसी इस लकवे के रोगी को चंगाई मिलना थी। और इन 4 लोगों के विचार और 4 लोगों का व्यवहार और 4 लोगों का कार्य और 4 लोगों के द्वारा लाए गए इस लकवे के रोगी को उठाना और छत को उखाड़ देना और छत को उखाड़ते हुए, कपड़े को हटाते हुए इस लकवे के रोगी को नीचे उतार देना, ये एक बहुत बड़ा समर्पण था। और इस प्रकार का समर्पण बहुत से लोगों के अंदर कम पाया जाता है। हर कोई अपने बारे में सोचता है, जिस प्रकार से इन 4 लोगों ने सोचा ऐसा कोई नहीं सोचता है। इस लकवे के रोगी को चंगाई का किस तरीके से इन्होंने चंगाई तक पहुंचाया, किस तरीके से यीशु मसीह तक पहुंचाया, यहाँ पर लिखा है कि द्वार के पास भीड़ थी
जाना कठिन था, वो निकट नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको रखा होगा, नीचे उतारा होगा, खाट को रख दिया होगा और उसके बाद वो छत पर चढ़े होंगे। एक एक करके व्यक्ति छत पर चढ़े होंगे। जब छत को उखाड़ रहे होंगे तो अंदर के लोग भी हैरान होंगे इस बात के लिए, और बाहर के लोग भी खड़े हुए देख रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, क्यों गुरु को दुख दिया जा रहा है, क्यों यीशु मसीह के लिए इस व्यक्ति के लिए ऐसा किया जा रहा है। बहुत से विचार लोगों के अंदर आए होंगे। जैसे आप इस वीडियो को देखते तो आपके अंदर भी बहुत से ऐसे विचार चल रहे होंगे कि वो थोड़ी देर वेट कर सकते थे, जब यीशु बाहर आता तो उसको चंगा कर देता। पर इन लोगों ने जरा सा भी इंतजार नहीं किया, क्योंकि इनका समर्पण था कि इस व्यक्ति को चंगाई मिले और इसे यीशु के सामने लाया जाए, चाहे यीशु घर में हो या बाहर हो, या झील के किनारे हो या पहाड़ पर, किसी भी परिस्थिति में यीशु कहीं पर भी हो। पर इनके लिए आज इस व्यक्ति को उसके सामने ले जाना, उसके सामने उतार देना एक समर्पण था। आज आपके अंदर और आपके लोगों के जीवन के अंदर क्या इस प्रकार का समर्पण है कि किसी व्यक्ति के लिए आप खड़े हो जाएं? जिस प्रकार से ये 4 व्यक्ति के विचारों ने इस लकवे के रोगी को उठाया और यीशु मसीह के सामने उस छत को फाड़ते हुए, छत को हटाते हुए, करपैल को हटाते हुए उसे नीचे उतार दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उधेड़ चुके, जब से खोल दिया और उधेड़ चुके, तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। लटका दिया, लटकाने का मतलब उन्होंने बाजुओं से नहीं, उन्होंने उसको रस्सों के द्वारा, जिनका बैलेंस जो एक समांतर रीति से बराबर रखते हुए चारों व्यक्तियों ने उसे धीरे 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 करके बराबर रीति से नीचे उतार दिया, जिसको कहेंगे एक तरीके का बैलेंस बनाना, समांतर तरीके से बनाए रखना, एक विचार हो जाना, एक सलाह हो जाना, एकता दर्शाना। और इस तरीके से इन 4 लोगों ने इस लकवे के रोगी के लिए समर्पण किया। जब हम ये समर्पण देखते हैं तो हमें भी याद आता है कि क्या आपके जीवन में इस प्रकार का समर्पण है कि किसी व्यक्ति के लिए आप अपने आप को दे दें, फिर बाद में चाहे कुछ भी हो आप उस व्यक्ति को यीशु के सामने ले आए। आज परमेश्वर के भवन के अंदर खुद आप नहीं आते तो आप दूसरों को क्या लेकर आएंगे? अगर आप सही रीति से यीशु मसीह को पहचानते हैं, जानते हैं, मानते हैं और उसके वचनों पर विश्वास करते हैं तो आप दूसरों को बता पाएंगे। तो इन 4 व्यक्तियों ने ये समर्पण दिखाया, इस व्यक्ति को चंगाई के लिए यीशु तक नीचे उतारा और खरपैल को हटाया और रस्सों के साथ नीचे उतार दिया। और आगे वचन बताता है कि जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी लटका पड़ा था लटका दिया। और 5 पद बताता है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। मेरे प्रियो, उनका विश्वास देखकर आज आपका विश्वास क्या है? यीशु मसीह आपके विश्वास को देखना चाहता है। बेशक आप चंगे होंगे, आपको किसी प्रकार से चंगाई की जरूरत ना भी हो, लेकिन आपके पड़ोसी को हो सकती है, आपके परिवार में किसी एक व्यक्ति को चंगाई की जरूरत हो सकती है, आपके भाई को चंगाई की जरूरत हो सकती है, आपकी बहन को चंगाई की जरूरत हो सकती है, आपकी मम्मी या आपके पापा या आपके बच्चे को चंगाई की जरूरत हो सकती है, या आपकी खुद की पत्नी की चंगाई की जरूरत हो सकती है, या मेरी बहन आपके पति की चंगाई की जरूरत आपको हो सकती है। तो आपको उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, जिस प्रकार से 4 व्यक्ति खड़े हुए। सोच के देखिएगा, आज का समय है कि आप एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएं। आज का समय है कि आप अपने विश्वास का विस्तार करें और यीशु के सामने उन बातों को ले आए जो रुकावटें आपकी जिंदगी में है, वो रुकावटें यीशु के नाम में दूर होने पाए। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि उनका विश्वास देखकर यीशु ने उससे कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। जब हम ये वचन देखते हैं कि तेरे पाप क्षमा हुए, जब यीशु की वाणी आगे निकलती है तो वहां पर बैठे लोगों ने, यहाँ पर लिखा है कि कई शास्त्री थे वहां पर, तब कई शास्त्री वहां पर थे और बैठे थे और उन्होंने अपने मन में विचार करने लगे, ये कैसा मनुष्य है, ये क्यों ऐसा कह सकता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ और कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता है। और ये बात सच है कि परमेश्वर को अधिकार है कि पाप क्षमा करे, पर इन लोगों की नजर में यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता था, या फिर एक साधारण मनुष्य था, या फिर एक अच्छी वाणी बोलने वाला था, या परमेश्वर का रास्ता बताने वाला था, लेकिन पाप क्षमा करने वाला इनकी नजर में नहीं था।
आपकी नजर में यीशु क्या है? डॉक्टर का डॉक्टर, या पाप क्षमा करने वाला, या आपको चंगा करने वाला, या आपका प्रभु, या आपका पिता परमेश्वर? आप किस नजर से अपने प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं? आप किस नजर से उसे प्रेम करते हैं? किस तरीके से आप उसका आदर सत्कार करते हैं? इन लोगों ने कहा, ये कैसे ऐसा कर सकता है कि इसके पाप क्षमा हो? प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर के विचारों को जानता है, इनके विचारों को जानता है। वचन बताता कि यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। यीशु मसीह ने अपनी आत्मा में जाना कि इनके अंदर जो विचार चल रहे हैं वो क्या विचार कर रहे हैं। आपके अंदर के विचारों को भी परमेश्वर जानता है। मेरे प्रिय, मेरी बहन, मेरे भाई, आपके विचारों को परमेश्वर जानता है। मेरे जवान दोस्त, आपके विचारों को परमेश्वर जानता है कि आप इस वीडियो को देखते हैं कि क्या विचार कर रहे हैं। प्रियो, उसने उनसे कहा, मैं तुमसे, तुम अपने अपने मन में क्यों विचार कर रहे हो? ऐसा कहा यीशु मसीह ने उन लोगों से जो अपने मन में विचार कर रहे थे। क्या विचार कर रहे हो? तुम अपने अपने मन में क्या विचार कर रहे हो? सहज क्या है? आसान क्या है? क्या कर सकते हैं? बताइए। पाप क्षमा या फिर कोई चमत्कार? आज पाप क्षमा के लिए शायद आप सामने नहीं आते, चमत्कार के लिए आप सामने आएंगे कि मेरा ये ठीक हो जाए बस। पर मेरे प्रियो, आपके पाप क्षमा हुए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने किसी के पाप क्षमा किए अपने मन से, अपने हृदय से, जिसने आपका विरोध किया या आपने किसी का विरोध किया, अगर आपने उसको क्षमा कर दिया तो परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। हो सकता है कि इसके पाप ही इसे चारपाई से उठने नहीं दे रहे हो सकता है कि 4 लोग इसके विरोधी हो या 4 लोगों का ये विरोधी हो। इन 4 लोगों ने इसे क्षमा करते हुए, अपने प्रेम दिखाते हुए कि भाई के लिए कुछ करना है आज, और उन्होंने उसे उठाया और यीशु के पास ले गए। यीशु के सामने उसे उतार दिया। बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए, भीड़ का सामना करते हुए, लोगों को चीरते हुए, छत पर चढ़ते हुए, छत को हटाते हुए, रस्सों के बल इस व्यक्ति को उतारते हुए यीशु के सामने से ले आए। और यीशु ने कहा, इनका विश्वास देखकर जा बेटे, तेरे पाप क्षमा हुए। सोचने वालों ने बुरे विचार किए। सोचने वालों ने कहा कि ये परमेश्वर की निंदा करता है, ये ऐसा क्यों कर सकता है, ऐसा क्यों, कैसे कर सकता है? और यीशु मसीह ने उनके विचार को जानकर कहा, सहज क्या है, आसान क्या है, क्या करना चाहिए? बताइए। आगे लिखा है, क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि खाट उठाकर चल फिर, ये ठीक रहेगा? या फिर परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। और उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर अपने सबके सामने से निकल कर चला गया। और इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। यीशु मसीह उन्हें वो बात दिखा गया। पहले पाप क्षमा किया क्योंकि पाप क्षमा का कोई भी उनके पास प्रूफ नहीं था, पर इस चंगाई ने, चमत्कार ने उनको एक प्रूफ दे दिया कि यीशु पाप भी क्षमा करता है। और यीशु पाप क्षमा होने के बाद, जो यीशु के द्वारा पाप क्षमा किए जाते हैं, उसके बाद उसे चंगाई भी देता है। और यीशु ने कहा, आसान काम आपके लिए क्या है, चंगाई देना या पाप क्षमा करना, वही मैं करके दिखाऊंगा। और वो चकित हो गए और वो आपस में कहने लगे, हमने ऐसी बात कभी नहीं देखी। विरोध करने वालों ने कभी भी ऐसी बात नहीं देखी होगी। मेरे प्रिय, जितनी आप प्रार्थना करेंगे, जितने आप चमत्कार के लिए परमेश्वर के सामने जाएंगे और दूसरों को क्षमा करेंगे, और आपके ऊपर भी क्षमादान आएगा और आप भी चंगे हो जाएंगे। आज इस वीडियो को देखने वाले मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आपको कोई भी समस्या है तो यीशु मसीह के नाम में आपको चंगाई मिले। मैं परमेश्वर का दास आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और आप भी अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने बेटा बेटी के लिए, अपने परिवार घराने, अपने सास ससुर के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह के नाम में वो आपके द्वारा भी परमेश्वर चंगाई देगा और वो लोगों के पाप क्षमा होंगे। यीशु के नाम में उन्हें क्षमा करो। और अगर किसी ने आपका विरोध किया है तो आप पहले उन्हें क्षमा कर दिए तो परमेश्वर भी आपको क्षमा करेगा। तो इन वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। और मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ कि आपके पाप यीशु के नाम में क्षमा हो, और प्रभु यीशु के नाम में आपको चंगाई मिले, और यीशु का लहू आपको शुद्ध करे। हर एक गंदी बीमारी, परेशानी यीशु के नाम से आपके देह से हट जाए, और यीशु के नाम में आप चंगाई, प्रभु आपको आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, प्रिय मित्रों, जय मसीह की मुझे आप इजाजत दें। फिर मिलूंगा नए वचन के साथ अगली वीडियो में।
तब तक के लिए जय मसीह की